नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी अपनों ही के बीच घिरती चली जा रही है। जी हां, पहले नीतीश कुमार, फिर जीतन राम मांझी और अब मुकेश सहनी भी साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के साथ। और मुकेश सहनी ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर दी है। जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी हैं एनडीए के। बिहार में 4 जो सहयोगी हैं उनमें 3 सहयोगियों ने मांग कर दी है जाति आधारित जनगणना की। आपको बताएं, बिहार के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम दल खड़े हो गए हैं जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर। और महज बीजेपी इस मसले पर अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ किया है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि केवल एससी और एसटी की जनगणना होगी, जनगणना में उनकी जनगणना होगी अलग से, और बाकी तमाम जातियों की जनगणना यानी जाति आधारित जनगणना जो की जानी है वो नहीं होगी, किसी कीमत पर नहीं होगी। ये केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन बिहार में मामला लगातार उलझता चला जा रहा है, क्योंकि अब मुकेश सहनी ने भी साफ साफ कह दिया है। तो मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। जाति जनगणना होना चाहिए। आज हमारे पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है और हम लोग यहाँ पे पशु का भी जनगणना कर रहे हैं। पशु में कौन पशु किस ब्रीड का है वो भी हम जानकारी जब इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब इस देश में किस जाति किस धर्म के लोग कितने हैं, क्या उसका आर्थिक स्थिति है, गरीब है अमीर है, निश्चित तौर पे जाति जनगणना होना चाहिए। और इसमें सब चीज़ का ध्यान रख के और पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2 बार कैबिनेट विधान सभा से उन्होंने पास करके माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को भेजे हैं। और अभी भी हम चाहेंगे कि राज्य में जाति जनगणना हो और पूरे भारत में हो। जासूसी कांड को लेकर नीतीश कुमार ने जांच की मांग की, क्या आप? तो निश्चित तौर पे जासूसी कांड अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को, केंद्र सरकार को देख। उसके बाद आगे बताएंगे कि आखिर वजह क्या है, मुकेश सहनी क्यों विरोध में खड़े हैं। तो पहले मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं ये सुन लीजिए। सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी ने कह दिया है कि मैं पशुपालन विभाग का मंत्री हूं और मेरे विभाग में कुत्ते, बिल्ली और तमाम जानवरों की जनगणना की जाती है। साथ ही साथ उनको कौन सा क्वालिटी है और किस हाइब्रिड और किस प्रजाति से आते हैं इसकी भी गणना की जाती है। तो फिर इंसानों की क्यों नहीं की जा सकती है? इंसानों में कौन किस जाति से आता है इसकी जनगणना क्यों नहीं की जा सकती है? मुकेश सहनी ने बड़ा ही तर्क दिया है, अपने विभाग से मामले को जोड़ दिया है और कहा है कि हमारा विभाग जब वैसे लोगों की जनगणना कराता है, कुत्ते बिल्लियों की कराता है, जानवरों की कराता है, तो फिर इंसानों से आखिर क्या परहेज, इंसान की गणना क्यों नहीं हो सकती है? तो मुकेश सहनी बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा बीजेपी का, ये बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बताया कि मुकेश सहनी पिछले दिनों बीजेपी से नाराज हो गए थे। नाराजगी की वजह भी थी, सामने आई थी जब क्या कुछ हुआ था, आपको याद होगा। यूपी में मुकेश सहनी फूलन देवी की प्रतिमा लगाने चाहते थे, उनकी जयंती मनाना चाहते थे, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने यानी बीजेपी की सरकार ने उनकी तमाम मंशाओं पर पानी फेर दिया। मुकेश सहनी पहुंचे वाराणसी तो उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया और एयरपोर्ट से बैरंग उन्हें लौटा दिया गया पटना के लिए। तो मुकेश सहनी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे गुस्से में आ गए थे और बीजेपी की ऐसी तैसी करने लगे थे। काफ़ी कुछ कह दिया था और कह दिया था यहाँ तक कि एनडीए में उनकी सुनी ही नहीं जाती है। एनडीए की बैठक से भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। दरअसल उस समय मानसून सत्र चल रहा था, उस वक्त की बात है। तो मुकेश सहनी ने बहिष्कार कर दिया था, बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए थे। हालांकि बीजेपी के खिलाफ जो बगावती सुर निकले मुकेश सहनी के, तो उनकी पार्टी खुद ही डोलने लगी। उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हीं के खिलाफ सुर निकालने लगे। तो मुकेश सहनी अचानक बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन एक बार फिर मुकेश सहनी को मौका मिल गया है बीजेपी के खिलाफ सुर बुलंद करने का, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से मुकेश सहनी खार खाए बैठे हैं, तो अब जाति आधारित जनगणना पर जिस तरह से तमाम पार्टियां एक राग अलाप रही हैं, तो अब मुकेश सहनी भी उसी राग को अलापने लगे हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।